एपिसोड के एंड में क्या गाना तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अनुपमा फुल रैकेट खेलते खेलते अनुज रोमांस कर रहे थे और एपिसोड के एंड में अनुज ने आई लव यू अनुपमा को बोला और अनुपमा ने झट से हाँ भी बोल दी और गले भी लगा दिया। गले लगाने के बाद हुई एक नए रोमांस का खुलासा, यानी कि सामने मीनू और सागर रोमांस करते हुए दिख गए अनुज को। बोला सागर और मीनू दोनों, ये बात अनु को पता होनी चाहिए। क्या अभी बता दूं? पर अनुज अभी बता के अपना रोमांस खराब नहीं करेगा, पर घर जाके जरूर बताएगा। घर जाके मीनू और सागर वैसे भी बताने वाले थे, पर अब देखते हैं ट्विस्ट कहानी में। आते हैं मुद्दे पे। जब तोशु ने काट दिया तो कार्ड डिक्लाइन दिखा रहा था। बोला नेटवर्क भी इनका नहीं चल रहा यार, कैसा है? बाकी बोल रहे फिर से ट्राई कीजिए। फिर बोला डिक्लाइन आ रहा है। अगर नेटवर्क इश्यू होता तो एरर आता ना। डिक्लाइन आ रहा है कार्ड में, आपकी मशीन में प्रॉब्लम, कार्ड में नहीं। फिर से चेक कीजिए। 4 बार चेक करने के बाद ठीक है, आप नीचे जाइए, हम कैश विड्रॉल करके आपको दे देते हैं। इट्स ओके, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ आपका। वो दोनों टेंशन में आ गए, क्या करे क्या करे। पापा ने सारे कार्ड तो, अबे रे पापा तो हमारी गेम करके चले गए। दोस्त कब आएंगे? दोस्त को फोन लगाते हैं। दोनों दोस्त को फोन लगा साले कमीने ने एक भी मदद नहीं की। बोला इन्हीं दोस्तों के साथ हम रोज को पार्टी करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, और इन्हीं दोस्तों ने आज पैसों के लिए हमें मना कर दिया। मतलब हमारे जेन्युइन फ्रेंड है ही नहीं। एक काम करते, भाग चलते। बोला इसमें कपड़ों में है? बोला हाँ, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे हम लोग स्पा जा रहे हैं और वहीं से भाग जाएंगे। गुड आइडिया। निकले। पेट्रोल ने बोला ओह कहाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग? भागी भाग, फटाफट फटाफट भागे। और रास्ते में अनुपमा ये सब सारा सामान रिक्शा में डाल के बोला अनुज रिक्शा तो पूरी सामान से भर गई, अब क्या करेंगे हम? बोला वो सामने दिख रही है बाइक, मोहन जी की बाइक, उस पे बैठेंगे और रोमांस करते हुए पीछे बैठ के पुरानी यादें ताजा करेंगे। याद है जब तुम बाइक पे बैठा करती थी मेरे पीछे, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे? तो बस वही चलेंगे, ये सागर लेके पहुंच जाएगा वहां पे। ठीक है। फिर वही अनुज आगे बैठा बाइक चला रहा था, अनुपमा पीछे। गाना बजा पूरा 3 मिनट का, गाड़ी चलाते चलाते। बार बार अनुज गाड़ी से खड़ा हो जाए, अनुपमा शांत बोले, फिर बलून लेके बलून को उड़ाना। रास्ते में इनका रोमांस चलता रहा। फाइनली ये लोग होटल पहुंचे, सारा खाना डिलीवर कर दिया। फिर मैनेजर से मिलने गए। मैनेजर वैसे ही तोशु पाकी के पीछे भाग रहा था। फिर वो दोनों तोशु पाकी गिरे अनुपमा के कदम में। ये वो फिर पैसे लिए तब बोल दिया। बोला अच्छा वो आपने बता दिया कि ये फिर से भागेंगे, आप भागेंगे तो मैं पुलिस ही बुला लूंगा। बोला मम्मी आपने की है, मतलब हमारी ये हालत की। बोले उसने बोला पता नहीं ये कैसे, जब खाने के ऊपर खाना मंगाए जा रहे थे, ये वो ऊपर से होटल की बुराई कर रहे थे और अभी भाग रहे थे। पता नहीं क्या माँ बाप ने कैसे परवरिश दी। मतलब हर बार माँ बाप की गलती तो नहीं होती है ना, कभी कभी बच्चे बाहर से भी सीखते हैं। माँ बाप को जितनी परवरिश इतना देना था वो दे देते हैं। बोला आप इनको जानती हैं? फिर वो आगे तुम आपने किया मम्मी? बाई चांस ये मेरे ही बेटे, क्या करें? फिर वही तो उसने बाकी सॉरी मम्मी माफ कर दो, ये वो पहले निकला। इनकी एक्टिंग पे मत जाने, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। ऐसी एक्टिंग करते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा एक्टिंग कर रहे हैं। तो इनके आंसुओं पे और इनकी एक्टिंग पे विश्वास कभी भी मत करना। आपको जितना काम करना करे, जब तक आपके पैसे वसूल नहीं हो जाते आप उसके काम करवाइए। फिर बोला हम सुधर जाएंगे, ये वो चार्ज दे दीजिए, आपके पास तो ये पैसे आए दे दीजिए ना प्लीज, हम आपकी पाइप पाइप लौटा लेंगे। मेरे पास एहसान फरामोशों के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी आप लोग बोलते हो ना मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। तो किस माँ से तुम मदद मांग रहे हो? किस हक से तुम मदद मांग रहे हो? तो उसने बोला अब तो मैं पुलिस बुलाता हूँ। बोला प्लीज मैं उनको बोले मैं क्यों बोलूँ इनको पुलिस बुलाए या ना बुलाए? तुम जियो या मरो, तुम ये करो या वो करो, फलाना करो या ढिंकना करो, उससे मुझे क्या। ये अनुपमा का डायलॉग बड़ा मजा आता है सुनने में। तो बस यहाँ पे ये था। इससे पहले जब अनुपमा निकली थी तो बाबूजी को बोल दिया कोई भी ची चा चू कुछ भी करे तो मेरे आने का वेट मत करना, उनके कान पकड़ के सीधा घर से निकाल देना।
चाहे कोई भी हो, फिर नंदिता आके अपने बच्चे के साथ यूं बैठती और डॉली को और खास करके डिम्पी को इन लोग को देखती है। हाँ, मैं रेडी हूँ तेरे कान पकड़ने के लिए, तो खाली कुछ हरकत कर। और डिम्पी सोच रही साली एटीट्यूड में आ गई। अब वो भी बेचारे मजबूरी में भाग को बोलते हैं कि चलो ना जामनगर चलते हैं। बोला देख मेरा पति इधर है, तेरा पति इधर हो, तेरा पति तो कहीं जाएगा नहीं, तो फिर तू क्यों नहीं तक जिद करे, तुझे ज्यादा जाने की जल्दी तो चली जा। बोला यहाँ पे क्यों रहना, जब जामनगर में घर है। तो बोला जहाँ मेरा पति होगा मुझे वहां ही रहना है। मेरा एक घर था शाह हाउस जो अब रहा नहीं है, और अब अनुपमा ने शरण दी है, तो मैं मेरे पति के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे कहने पर चली गई तो मेरा पति मेरे पीछे नहीं आएगा। इसके लिए जो मेरा बचा हुआ बुढ़ापा है ना, मुझे मेरे पति के साथ निभाना है। तो मैं जहां जाना हो तुम निकलो, ठीक है। अनुपमा को ना जिस तरह से मैंने गाली दी है, घर से बेघर किया है मैंने, उस हिसाब से तो अनुपमा को मुझसे झाड़ू बर्तन पूरे घर के काम कराने चाहिए। फिर भी अनुपमा मुझे सम्मान के साथ यहाँ रख रही है। अब ये तो मेरे कर्म के फल है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मुझे मेरा कर्म के फल भुगत न दे। फिर अनुपमा वहां से निकली, रास्ते में रोके पकौड़ी खाने के लिए, पकौड़ी खाते खाते अनुपमा गायब हो गई। फिर अनु ने देखा तो अनुपमा फुल लिकेट, और उससे पहले वहां सागर मीनू के कमरे में घुसा तो मीनू से टकराया। मीनू और सागर जाके बेड पे गिर गए, जहाँ डोली और बा आ रहे थे कि तुम चली जाओ, समझा रही थी भाई यहाँ पे रह के तेरा कोई फायदा नहीं है। ये वो बोला मैं मेरा पेंट हाउस लिए बिना नहीं जाऊंगी। और उसके बाद इनकी बातें उन्होंने सुन ली और पलंग के पीछे छुप गए। फिर माँ ने बोला चादर तो अभी अभी पथरी थी, मैंने बेकार कैसे हो गई। ये बच्चे भी ना, बोले बार बार बच्चे, पर आज मीनू से बोल देंगे। मतलब सागर का भी आज रोमांस अच्छा खासा चल रहा था। तो देखते हैं कि इनकी गाड़ी अब कौन सी पटरी पे जाके रुकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।